हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने अनुपात एंड समानुपात के थ्योरी क्लास पढ़ी थी। उसमें हमने बेसिक जाना कि क्या होता है अनुपात और क्या समानुपात होता है। आज उसके हम Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे। हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है, क्योंकि आपको पता होगा। इसके हमने क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि A रेशियो B, यदि A अनुपात B बराबर 5:7 है तथा A बराबर यदि 185 दे रखा है तो B का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमारा A और B का रेशियो दे रखा है, हमारा A और B 5:7 है। तो हम इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं A बटे B बराबर 5:7। यदि 5 का मान हमें कितना दे रखा है, यदि 5 का मान हमें 185 दे रखा है, 185 दे रखा है, तो एक का 5 का मान यदि हमें 185 दे रखा है 185, तो एक का मान कितना होगा 5 3 15, 3 बचे 5 7 35। एक का मान कितना होगा 5 3 15, 3 बचा 5 7 35। एक का मान 37 होगा, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, बी का मान याद कीजिए। बी का मान है कितना, एक्चुअली में हमारा बी का मान 7 है, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 7 के 9 हाथ से चला के 4 और 7 21, 21 और 4 28, 289। तो बी का मान जो हमारा आया वो 289 आया। बी का जो मान आया हमारा वो 200, 7 के 9 हाथ से लगा 4, 7 21 और 4 25, सॉरी 25, अर्थात 259। बी का जो मान हमारा आया वो 259 आया, जो कि किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है हमारा। यही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए पहला, आप दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, और इसके बेसिक फॉर्मूला भी बताएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल की रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है, हमारा अनुपात है समानुपात जो चैप्टर है, उसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं और बनी रहिए क्लास में। और आगामी न्यू वैकेंसी आने वाली है, उस उद्देश्य से, उस पर्पज से मैथ आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इसके हम 2-3 मेथड देखते हैं, हर मेथड से क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसानी समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए अनुपात बी, ए रेशियो बी का जो मान है हमारा वो 3:4 है। बी अनुपात सी का जो मान है वो 8:9 है। हो तो ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। ए रेशियो सी का मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले तो हम इसका जो हम वैल्यू देखते हैं, तो देखिए इसको हम ए बी सी, 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों को हम मान ज्ञात करेंगे ए बी सी। तो ए का मान कितना है 3, ए बी का रेशियो कितना है 3:4, और बी और सी का रेशियो कितना है 8:9। यहाँ जगह खाली है, यहाँ 4 लिख देंगे। इसके पड़ोसी है, इसके पड़ोसी जगह खाली है तो यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ जगह खाली थी तो इसका पड़ोसी था, यहाँ 4 लिख दिया। इसकी जगह खाली है, इसका पड़ोसी था, तो यहाँ 8 लिख दिया। देखिए अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये कट रहे हैं तो एक पहाड़े से काट देंगे तो और इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इजी करने के लिए हम एक पहाड़े से काट भी सकते हैं, जैसे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तीनों कटनी चाहिए एक ही संख्या से। ये भी 4 से कट गया, ये भी 4 से, 4 दूनी 8। अब इनकी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ से 8 एकम 8 आ जाएगा, और यहाँ से 9 एकम 9 आ जाएगा। हमारा ए बी और सी तीनों के मान हमें पूछ रखा है, ए बी सी के मान पूछ रखा है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं ए रेशियो सी का मान। तो ए रेशियो सी का मान निकालेंगे। ए का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है 9। तो 6:9 आ गया। लेकिन इसको और सरल करने के लिए, और इजी करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो ए रेशियो सी का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 2:3। यहाँ से हमारा 2:3 निकल के आ गया। ठीक है, जो कि हमारे डी ऑप्शन में इस प्रकार ये हमने सॉल्व कर लिया। या तो आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर आप सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा मेथड देखिए। आप पहला हो गया, अब हम देखते हैं सेकंड मेथड।
सेकंड मेथड देखिए आपका कि सेकंड मेथड क्या होगा। ए बी सी है, ए बटे बी का मान क्या है हमारा 3/4 और बी बटे सी का मान क्या है हमारा 8/9। यहाँ पर बी कितना है 8, यहाँ पर बी कितना है 4, यानी यहाँ भी हम बराबर कर लेंगे तो 2 से हम मल्टीप्लाई ऊपर 2 से नीचे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/8। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8/9। समान आ गया, बी समान आ गया। अब सी 9 है और ये कितना है 6, तो यहाँ से ए रेशियो 6 सी का मान निकाल लेंगे हम 6/9। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात ए रेशियो सी का जो मान आ गया वो 2/3। एक है ये मेथड। ये हमारे कितने 2 मेथड हो गए। हमने 2 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए हमारा ए बी सी, यदि 3 रेशियो पूछ रहे हैं ए बी सी, चलिए 2 मेथड से हमने सॉल्व किया। अब देखते हैं हम तीसरा मेथड। इसका क्या, अगर अगर 3 वेरिएबल पूछ रहे हैं ए बी सी पूछ रहे हैं तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए रेशियो सी। तो पहले कितना 3 4 है और फिर 8 9 है। तो पहला कितना है 3 4 है तो 3 4 लिख देंगे, फिर कितना है 8 9 है फिर 8 9 लिख देंगे। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आ गया 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात 2/3। ये कब होता है, जब शुरू का पूछा जाए वेरिएबल और लास्ट का पूछा जाए, तब इस प्रकार का हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि शुरू का पूछा जाए या लास्ट का पूछा जाए तब हम इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने 3 मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बताए। 3 मेथड द्वारा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जिस मेथड से आपको आसान लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपना। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ए रेशियो बी, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर देखा 8:9। तो ए बी सी तीनों वेरिएबल का मान ज्ञात करना है, ए बी सी तीनों का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम बाई ऑप्शनल द्वारा सॉल्व करके देखते हैं। बाई ऑप्शनल पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है, उसे हम बाई ऑप्शनल द्वारा करेंगे। बाई ऑप्शनल कैसे करते हैं, ए बी का मान कितना 3:3:4 है। अब इसमें देखते हैं 3:4 है तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। हमने इसे सिंप्लीफिकेशन कर लिया, सिंप्लीफाई। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यहां से नहीं कटेंगे तो ये नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ से 3 दूनी 6, ये भी नहीं कटेंगे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से 4 2 चौक 8 2 तिया 6, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं। तो यहाँ से हमारा सिंपली लेकर के आ रहा है, हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। बाई ऑप्शनल से हमने आंसर निकाल लिया, वो ये होगा। अब चलिए बेसिक मेथड देखते हैं। अब देखते हैं बेस मेथड, बेस देखते हैं कि कैसे आया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी का मान निकालते हैं, ए बी और सी। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालते हैं। तो ए और बी का मान कितना है 3:4 है। ठीक है, ए और बी का 3:4 है और बी और सी का मान कितना है 8 तो बी के नीचे बी रख देंगे और सी के नीचे। यहाँ जगह खाली है तो इसका पड़ोसी है तो ये आ जाएगा, यहाँ जगह खाली है इसका पड़ोसी है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब काट रहे हैं एक पारे से तो काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आ गया 8 और यहाँ से आ गया 9। तो हमारा जो आंसर आया वो 6:8:9, 6:8:9, ये आंसर हमारा इस मेथड से निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो करते हैं वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले नोट डाउन कीजिए फोर्थ क्वेश्चन और हम इसे दोनों ऑप्शन से करके देखेंगे, ऑप्शनल और फिर डिटेल।
तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है तथा बी रेशियो सी बराबर 6:11 है तो ए बी सी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको हम ऑप्शनल द्वारा करके देखेंगे। तो ऑप्शनल से करके देखेंगे, हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारा ए और बी का मान है 5:7। तो यहाँ से हम डिवाइड करके देखेंगे तो 11×5 = 55 और 11×7 = 77। तो यहाँ से तो 5:7 आ रहा है। यहाँ से 6×5 = 30 और 6×7 = 42। यहाँ से भी 5:7 आ रहा है। यहाँ से 7×5 = 35 और 7×7 इंच यहाँ से भी आ रहा है। तीनों ऑप्शन से हमारा 5:7 आ रहा है। अब हम आगे का चेक करेंगे बी रेशियो सी। बी रेशियो 11×7 = 77 और 11×6 = 66। यानी सी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। सी हमारा क्या आ रहा है, सी यहाँ पर हमारा 11 आना है, 11 आना है, लेकिन 11 हमारा नहीं है। चलिए देखते हैं। तो बी और सी ज्ञात करेंगे। बी और सी 6:7 है, तो 11×7 = 77, 11×7 = 77 और 11×6 = 66 यहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से करते हैं 7×6 = 42 और 7×6 = 42 और 7×1 = 7 यहाँ से आ रहा है। यहाँ से 7×7 = 49 और 7×6 = 42 यहाँ से नहीं आ रहा है। तो अर्थात ऑप्शन द्वारा ये हमारा आंसर होगा, बी हमारा आंसर होगा। तीनों हमने चेक कर, पहले हम ए बी चेक करके देखेंगे, ए बी नहीं मैच खा रहा है तो हम बी सी चेक करके देखेंगे, बी सी से हमारा ये आंसर आ रहा है। चलिए अब हम बेस मेथड देखते हैं, ए बी सी। तो ए बी और सी निकलेंगे। ए बी का मान 5:7 है और बी और सी का मान 6:11 है। यहाँ जगह खाली है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ जगह खाली है, यहाँ 6 लिख देंगे। अर्थात 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77। हमारा जो आंसर आ गया वो बी ऑप्शन में आ गया, ये 30, 42, 77 ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन हमारा नोट डाउन कीजिए, पहले 5वां क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब 5वें क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 8:15। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 5:8। सी अनुपात डी बराबर कितना है, 4:5। 4:5 है। अब हमें क्या करना है, ए का मान देखता है 2:7 है, ऑप्शन में ये 4:15 है, डी अनुपात, ये से सस्केसिव केस निकाल लेंगे। हमने क्या पता है, यदि लास्ट का ए पूछे और डी पूछे लास्ट में तो हम सस्केसिव केस द्वारा करेंगे। तो ए और डी लास्ट का पूछ रहे हैं तो सस्केसिव केस से डायरेक्ट लिखते जाएंगे। 8:15 है, 5:8 है और 4:5। तो हम इसको सस्केसिव केस में लिख लिया। जो हमारे डिवाइड हो रहे हैं उसको काट देंगे। 4×1 = 4, 4×2 = 8, 5 से 5 कट गए और कोई डिवाइड नहीं होता। यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 30। यहाँ से भी काट देंगे, 2×4 = 8 और 2×15 = 30। तो अर्थात ए और डी का जो हमारा रेशियो आ गया वो 4:15। यही हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। और ये हमारा दे रखा है बी ऑप्शन में, ये हमारा दे रखा है बी ऑप्शन में, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छे से आशा करता हूँ, आगे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपना 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 वेरिएबल दे रखे हैं, ए बी सी डी, चारों को मान पूछना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। तो ए अनुपात बी का मान रखा है 1:3, बी और सी का मान 5:7, सी और डी का मान 9:7। तो ए बी सी डी चारों वेरिएबल का मान ज्ञात करना है। तो देखा होगा एग्जाम में हमारा बहुत कम टाइम बचता है, लास्ट में मैथ के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि हम इसे बेसिक से करेंगे तो हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इसे ऑप्शनल द्वारा देखेंगे, जिससे आपको बहुत कम टाइम में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखते हुए बाकायदा ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, सफिशिएंट टाइम होता है। इसलिए चलिए तो सॉल्व करते हैं। ए बी रेशियो, ए और बी का मान कितना है, 1:3 है और बी और सी का मान कितना है, 5:7 है
और सी अर्थात डी का मान है 9:7। तो सबसे पहले ए और बी का मान देखेंगे। तो 1:3, तो 15 एकम 15 है, 15 तिया 45, यहां से आ रहा है हमारा 1:3। ठीक है, यहां से चूंकि हमारा नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा, यहां से भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यहां से भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। 1 सेकंड में हमने ये आंसर निकाला, आपके सामने बहुत ही कम समय में हमने ये क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। लेकिन अब इसको अगर बेस मेथड से करते हैं, चलिए बेस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम ए, बी, सी और डी चारों वेरिएबल लिख दिए। ए और बी का मान है 1:3, बी और सी का मान है 5:7 और सी और डी का मान है 9:7। यहाँ जगह खाली है तो इसके पड़ोसी भर दे क्या, यहाँ जगह खाली है इसका पड़ोसी आ जाएगा, यहाँ जगह खाली है इसका पड़ोसी आ जाएगा, यहाँ जगह खाली है तो इसका पड़ोसी। ठीक है, अब जो इसको डिवाइड हो रहे हैं वो डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये 3। ठीक है, और हमारा कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5×3=15, यहाँ से 15 आ जाएगा, 9×5=45। ऑप्शन से भी हमारा पहले ऑप्शन में दोनों मिल रहे हैं तो यही होगा ऑप्शन से भी। 9×7=63 और 7×7=49, अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 15, 45, 63, 49। ये हमारा ए ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा आंसर दे रखा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखी है हमारी वैल्यू और हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। चलिए पहले तो नोट डाउन करें, 7 क्वेश्चन नोट डाउन करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, नोट डाउन करें। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। यदि a रेशियो b का मान है 1/2 और 3/8 और b और रेशियो c का मान है 1/3 और 5/9, तो c अथवा d का मान है 5/6 और 3/4। तो a b c d का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे लिए a b c d का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 रेशियो 3/4 है, तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इनका या तो एक मेथड है, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम। a रेशियो b बराबर 1/2 रेशियो 3/8 है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8। तो ये 2 चौक 8, 4 और यहां से आ जाएगा 8 एकम 8 और 3, 8 एकम 8 और 3। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, हर समान है तो यहाँ से आ जाएगा 4:3। ये आ गया हमारा ए और बी का, ए और बी का रेशियो आ गया हमारा 4:3। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, हमने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम आया 8, तो 2 चौक 8, 4 आ जाएगा और 8 एकम 8 तो 3 आ जाएगा। ए और बी, इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी अथवा सी का निकाल लेंगे। 1/3 और 5/9, इसका जो रेशियो वो आया एलसीएम वो 9 आया, इसका एलसीएम 9 आया तो 3×3=9 तो 3 आ जाएगा और 9 एकम 9 तो 5 आ जाएगा। तो बी और सी का मान आ गया हमारा ये। अब हम निकालेंगे इसका मान, सी और डी का मान। सी और डी का मान निकालेंगे 5/6 रेशियो 3/4, इसका एलसीएम आएगा 12, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो सी अथवा डी का मान क्या आ जाएगा 10:9। तो ए बी सी डी का मान हमने निकाला, ए बी का मान निकाला, बी और सी का मान निकाला और सी अर्थात डी का मान निकाला। तो हम इस प्रकार इस ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो 4:3 है तो 4 दूनी 8, 4 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये वाला आंसर आ जाएगा, या यही वाला आंसर होगा हमारा सी वाला। सी वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब हम इसको ए बी सी डी का मान निकाल लेते हैं। ए बी सी और डी। ए बी कितना 4:3 और बी और सी कितना 3 5 और सी और डी कितना 10 और 9। सी और डी कितना 10 और 9, जो कि दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए ऊपर लिखते हैं
तो ए बी सी डी का मान यहां से निकालते हैं हम। ए बी सी डी, तो 4 3, बी और सी का मान 3 और 5, और सी और डी का मान 10 और 9। यहाँ जगह खाली है, यहाँ इससे भर देंगे, यहाँ इससे भर देंगे, यहाँ इससे भर देंगे, और यहाँ इससे भर देंगे। यहाँ से कट रहा है, ये कट रहा है, ये खत्म हो जाएगा। और 5 5 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा 10, और यहाँ से आ जाएगा 9। हमारा आंसर आएगा 8 6 10 9। ये सी वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, इसका मान हम इस ए बी का मान हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ए बी का मान सेकंड मेथड से देखिए, आप सेकंड मेथड से देखिए ए बी का मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ए बी का मान देखिए, तो ए बी का मान हम निकाल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। तो 1:2 इंटू रेशियो 3:8 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, यहाँ जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 6। तो 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 2 तियां 6। तो ए और बी का मान क्या आ गया, 4:3। यहाँ से भी दिख रहा है 8:6 है, तो ये 8 6 वाला होगा आंसर, ये सी वाला होगा। यहाँ 4:3 है। इसी प्रकार हम बी और सी का निकाल लेंगे। 9 एकम 9 और 5 तियां 15, तो 3 तियां 9, 3 पंजे 15, 3:5 आ जाएगा। यहाँ से सी और डी का मान निकालेंगे, ए बी सी डी का मान निकल जाएगा। तो इस मेथड से भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसी प्रकार के क्वेश्चन को, तो देखते हैं क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन। ये है हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, अब इसके बेस्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या होगा, क्या आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन कीजिए इस क्वेश्चन का। मान लिए ए बी सी रेशियो में है, ये 2 3 और 4 है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे ये ए बटे बी रेशियो बी बटे सी और सी बटे ए। इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको, या तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको ऑप्शनल द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऑप्शनल द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। तो ऑप्शनल द्वारा पहले इसको देखते हैं। तो 4 2 चौक 8, ये डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 दूनी 4, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहले तो ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन से हमारा इस प्रकार का आंसर आएगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अर्थात इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे डिवाइड। तो हम इस प्रकार को कैसे करते हैं, तो हम इसके वेरिएबल मान लेते हैं। तो मान लिया ए का वेरिएबल है हमारा 2k, मान लिया ये कॉन्स्टेंट, बी का है हमारा 3k, और सी को हमने मान लिया 4k, ठीक है। ए को मान लिया हमने 2k, बी को मान लिया हमने 3k, और सी को मान लिया 4k। अब हम ये वैल्यू हमने इस डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये रेशियो में दे रखा है। रेशियो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। रेशियो कोई सी भी नंबर, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने इसको के मान लिया एक वेरिएबल। अब हमने ए की वैल्यू मान लिया 2k, बी की वैल्यू मान लिया 3k, और सी की वैल्यू मान लिया 4k। ये कॉन्स्टेंट हमने के मान लिया। अब हम ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखिए हम ए का मान करेंगे 2k बटे बी का मान जो है हमारा, वो है हमारा 3k, अर्थात ए बटे जो बी आ गया वो हमारा आ गया कितना, 2 के बराबर 3k। और बी बटे सी हमारा कितना आ गया, बी है हमारा 3k और सी है हमारा 4k, ठीक है। और सी बटे ए पूछ रहा है, सी बटे ए निकाल लेंगे। सी है हमारा 4k और ए है हमारा 2k, ठीक है। के से हमारा के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया।
अब हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा a बटे बी बराबर 2/3, ठीक है, b बटे सी बराबर 3/4 और c बटे a बराबर 4/2। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अब हम यहाँ निकालेंगे, हम हमें यही निकालना है a रेशियो b और b रेशियो c, b बटे c रेशियो c बटे a बराबर 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। हम इसका एलसीएम लेते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4, अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2/1। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आएगा, इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 4 तिया 12, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 1 12, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो हमारा इस प्रकार का जो आंसर दे रखा है वो हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है 8:9:24। ये हमारा सी ऑप्शन में हमारा आंसर दे रखा है और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। तो ये हमारा रेशियो आया 8:9:24, ये हमारा निकल के आया। तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, और बताइए इसको किस मेथड लगाइए, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a b c का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमारे लिए। तो यदि हमारे पास एग्जाम में कम टाइम बचा है तो हम उसके लिए भी एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक द्वारा भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम इसका सॉल्यूशन भी हम एक्सप्लेन करके भी हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसको हम k मान सकते हैं, इसको हमने एक कॉन्स्टेंट मान लिया k। तो यहां से हम a का मान निकालेंगे, a का मान आ गया हमारा k/2, b का मान यहां से निकालेंगे k/3, और यहां से c का मान निकालेंगे हम k/4। ठीक है, अब हम इस रेशियो को a रेशियो बना देंगे a b c का। तो यहां से तो आ जाएगा ये वेरिएबल हमारा, तो k ये हमने कॉन्स्टेंट माना है, तो हम रेशियो बनाएंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, इसके हमने रेशियो में बना लिया। ठीक है, रेशियो में बना लिया हमने इसको। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आ गया 12, इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 12, तो 2 छंग 12 तो 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 तो 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12 तो 6 रेशियो 4 6:4:3। ये ए बी सी का ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ जाएगा, ये 6:4:3। इसको हम डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते हैं, 2 का 3 का 2 का 3 का और 4 का जो आएगा वो 12 आएगा, तो 2 छंग 12 6 आ जाएगा, 3 चौक 12 4 आ जाएगा, और 4 तिया 12 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन का। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को, तो चलिए इसी बेस पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं, 10वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, और सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन और करा देते हैं। 10 क्वेश्चन आज हमारे इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तो पिछली बार में ये हमारे डायरेक्ट दे रखे थे और पूछा रखा था। चलिए अब हमारे बटे दे रखे a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a b c का रेशियो में मान ज्ञात करना है। तो a/3 है, इसको हम k मान लेंगे, और b/4 है, इसको भी हम k मान लिया, और c/5 है, इसको हमने k मान लिया। तो यहाँ से a का मान हमारा आ गया 3k,
यहाँ से b का मान आ गया हमारा 4k और यहाँ से c का मान आ गया हमारा 5k। इसे हम जब रेशियो में बनाएंगे, a रेशियो b रेशियो c में बनाएंगे तो k हमारा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि k हमारा तीनों में आएगा। k कैसे कटता है चलो ये भी देखते हैं। तो एक आ 3k अनुपात 4k अनुपात 5k, हमारा रेशियो में मान कट जाता है। एक जैसी चीज हमारी रेशियो में कट जाती, तो हमारा ये आंसर आ गया 3 4 5। 3 4 5 ए ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा ये आंसर आ गया 3 4 5। तो हम डायरेक्ट भी इस प्रकार का आंसर कर सकते हैं। ए का मान 3 है तो 3 लिख सकते हैं, बी का मान 4 है तो 4 लिख सकते हैं, सी का मान 5 है तो 5। ये हमारा जब टाइम नहीं बचता है क्वेश्चन में तो इस प्रकार के हम ट्रिक को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको 11 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ऐसी क्लास में बने रहिए, डेली क्लास से आती रहेंगे और सारे क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कराते जाएंगे और आपको मैथ बहुत अच्छे से आपको समझाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।